आरसीपी सिंह दो काम कर रहे हैं। एक, वैसे कार्यकर्ता, वैसे जनता दल के शोषित कार्यकर्ता, हम खुले तौर पे बता रहे हैं कि हमारे साथ वो सारे लोग आ रहे हैं, उस भीड़ में वो सारे लोग आ रहे हैं जो जनता दल के शोषित कार्यकर्ता थे। एक विसूत्री की कमेटी तक नहीं बना सके 15 वर्षों में, कितनी बड़ी साजिश। लेकिन जिस आरसीपी सिंह के पास कुछ नहीं है, वो इतना काहे फार्म में चल रहे हैं? आरसीपी सिंह बोल रहे हैं वो बोले, तो जब आरसीपी सिंह के पास कुछ है ही नहीं तो आप इतने क्यों बेचैन हैं? आपको किस बात की बेचैनी है? माने सूतते आरसीपी सिंह का भूत, उठते आरसीपी सिंह का भूत। आरसीपी सिंह कोई फैक्टर नहीं है, हम तो दल में भी नहीं है, हम तो दल भी नहीं है। जिस गरीब को बचाने के लिए, जिसकी आय बढ़ाने के लिए आपने शराबबंदी किया, आज सबसे ज्यादा वही गरीब जेल में है। कितने अमीर हैं जो जेल में हैं? कौन सी शराबबंदी? कितनों गरीब का ही प्राण चला गया ना, चाहे वो बिहार शरीफ में गया हो, गोपालगंज में गया हो, बेतिया में गया हो, जहां भी गया हो, वो कौन लोग थे? तो कैसी शराबबंदी? अगर टैक्स वसूल होता था तो दोषी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आरसीपी सिंह जी तो मुखिया नहीं थे, आरसीपी सिंह जी तो नंबर 2 की हैसियत रखते थे, तो बिना नंबर 1 के कंसेंट के। एक बात। दूसरी बात कि अगर टैक्स वसूलने की नियत थी उनकी, माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्स वसूलवाते ही थे, तो आज तो आरसीपी सिंह जी नहीं है, तो अभी कौन वसूल रहा है ये भी पूछ लीजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष से। मतलब हंगामा हो रहा है तो संगठन मजबूत हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े हैं हमसे, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत हमारे संगठन में ताकत आ गई है, 70 लाख लोग जुड़ गए हैं। तो हम भी यह बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरा इसकी जांच करवा लीजिए, या उन 70 लाख लोगों का आधार इलेक्शन कमीशन में जमा कर दीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो ऑन द कैमरा हम कहते हैं हम राजनीति जीवन भर के लिए छोड़ देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए, और वो कर चुके, कि भाई हमारे दल में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, कोई योग्य नेता नहीं है, सारे अयोग्यों की फौज खड़ी है। पहला, तब तो आप किसी दूसरे दल के लोगों को कह रहे हैं। और माननीय तेजस्वी यादव जी बखूबी इस चीज को समझ रहे होंगे, और आदरणीय लालू जी भी समझ रहे होंगे। लिख कर कहीं प्रशांत जी रख लीजिए कि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कभी नहीं देंगे वो। निर्विरोध चुनाव इलेक्शन हुआ है क्या जदयू के अंदर में? जदयू के अंदर में इलेक्शन हुआ है। ये जो नॉमिनेट किए थे पिछली बार, सबको उसी को कर दिए। तो जो संगठन के लिए अपना खून पसीना बहाया है कार्यकर्ता, तो वो तो करेगा ना। और हमको क्या लेना देना है? हम क्यों उनके संगठन में जाएंगे? भूपेंद्र यादव के साथ मिलके, बीजेपी के साथ मिलके यह जदयू को कमजोर कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, जिसके कारण इनकी सीट कम हो गई। तो जब हम यह जान जाएंगे कि जनता जंक्शन को आपका कोई एम्प्लाई कमजोर कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उसको आप सर्वे सर्वा बना दीजिएगा पार्टी का। तो जब रामचंद्र बाबू की ये कारगुजारी जो भी थी, कारस्तानी, वो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल गया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना दिया इलेक्शन के बाद? आरसीपी सिंह वो नेता है जिनके बारे में अगले 5 दिन या पिछले 5 दिन में अगर हम चर्चा ना करें तो लगता है कि कुछ छूट सा गया है। उसके बाद कल परसों जब खबरें चलने लगी कि जदयू के संगठन के चुनाव में हो हल्ला हो रहा है और इसके पीछे भी आरसीपी सिंह है, तो हमको लगा कि चलिए आरसीपी सिंह से ना सही उनके किसी सबसे खास से बात किया जाए और ये मालूम करने का प्रयास किया जाए कि भाई साहब नीतीश जी का पीछा कब छोड़ेंगे। उसके बाद ये भी पूछ लिया जाए कि नई पार्टी बनेगी या भाजपा में मिलन होगा। उसके बाद ये भी पूछ लिया जाए कि इंतजार 24 का कर रहे हैं या फिर अभी ही कुछ बड़ा बम उम फोड़ने वाले हैं। हमारे साथ अमित जी बैठे हुए हैं। और अमित जी, आप लोग संगठन चुनाव में दखल देने लगे हैं क्या? बड़ा छाप रहा है सब। ये तो बस वही बात हो गई ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खुद के घर में इतना विवाद है। आप देखिए, संगठन नीचे के स्तर पे चुनाव हो रहा था, प्रखंड स्तर पे। ये लोग ऊपर में तो गलबहियां कर लिए, नीचे के कार्यकर्ता जो कल तक विरोध में था वो आज तक कहाँ है? और ये किए क्या? निर्विरोध चुनाव इलेक्शन हुआ है क्या जदयू के अंदर में? जदयू के अंदर में इलेक्शन हुआ है। ये जो नॉमिनेट किए थे पिछली बार, सबको उसी को कर दिए। तो जो संगठन के लिए अपना खून पसीना बहाया है कार्यकर्ता, तो वो तो करेगा ना। और हमको क्या लेना देना है? हम क्यों उनके संगठन में जाएंगे? वो लोग कह रहा है कि आरसीपी सिंह जदयू के एक वक्त महामहिम रहे हैं, तो वो अपने लोग को कहकर दंगा भड़कवा रहे हैं अंदर पार्टी में। वो ऐसा कोई भी प्रमाणित कर दे? अब कहने के लिए तो कुछ भी कह देंगे, कहने के लिए हम कुछ भी कह दें, लेकिन ये कोई बहस की बात नहीं है। ये उनके अंदर की, कल उनके एक प्रवक्ता का बयान सुन रहे थे, आपको हंसी आ जाएगी। वो कह रहे थे कि भाई अगर इस तरह का हंगामा हो रहा है तो समझिए कि हमारा संगठन बहुत मजबूत हो रहा है।
मतलब हंगामा हो रहा है तो संगठन मजबूत हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े हैं हमसे, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत हमारी संगठन में ताकत आ गई है, 70 लाख लोग जुड़ गए हैं। तो हम भी यह बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरा इसकी जांच करवा लीजिए, या उन 70 लाख लोगों का आधार इलेक्शन कमीशन में जमा कर दीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो ऑन द कैमरा हम कहते हैं हम राजनीति जीवन भर के लिए छोड़ देंगे, जीवन भर के लिए छोड़ देंगे राजनीति। ये लोग क्या किए हैं? इनके प्रखंड अध्यक्ष जहां कंटेस्टेंट थे, फर्जी, कोई बीजेपी का भी कार्यकर्ता है, पर्सनल रिलेशन है, राजद का भी कार्यकर्ता है, उसका भी फर्जी नाम भर भर के सक्रिय सदस्य, 5 रुपया देना था इनको, 25 से 125 रुपया जमा करके जी सक्रिय सदस्य, सिर्फ वोटर अपना बनाया, तो वो फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ 70 लाख सदस्य बन गए, तो 70 लाख अगर सदस्य बन गए हैं तो 70 लाख सदस्यों की सूची जरा पहुंचा दी जाए इलेक्शन कमीशन को। 70 लाख सदस्यों का आधार कार्ड के साथ पहुंचा दिया जाए। पैन कार्ड मानते हैं कि सबके पास नहीं होगा, लेकिन आधार तो सबके पास है ना, तो पहुंचा दीजिए। वो कह रहे हैं कि चलो मान लो कि हमारा 70 लाख नहीं है, 50 लाख है, लेकिन जिस आरसीपी सिंह के पास कुछ नहीं है, वो इतना काहे फार्म में चल रहे हैं? अच्छा है, आरसीपी सिंह बोल रहे हैं वो बोले, तो जब आरसीपी सिंह के पास कुछ है ही नहीं तो आप इतने क्यों बेचैन हैं? आपको क्यों किस बात की बेचैनी है? माने सूतते आरसीपी सिंह का भूत, उठते आरसीपी सिंह का भूत। आरसीपी सिंह कोई फैक्टर नहीं है, हम तो दल में भी नहीं है, हम तो दल भी नहीं है। आरसीपी सिंह अभी कोई दल नहीं है। में रहकर दल को तोड़ रहे थे, इसलिए आपको निकाल दिया गया, ये आरोप है। गुड गुड, बहुत अच्छा प्रशांत जी सवाल छेड़े हैं आप। और इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, जब सरकार बन गई तेजस्वी और नीतीश जी की, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि वो तो हमको मालूम चल गया, वरना हो सकता था कि छेद हो गया होता। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही पहला आप यह जवाब पूछ लीजिए कि ये आरोप लगा कि भूपेंद्र यादव के साथ मिलके, बीजेपी के साथ मिलके यह जदयू को कमजोर कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, जिसके कारण इनकी सीट कम हो गई। तो जब हम यह जान जाएंगे कि जनता जंक्शन को आपका कोई एम्प्लाई कमजोर कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में उसको आप सर्वे सर्वा बना दीजिएगा पार्टी का। तो जब रामचंद्र बाबू कि ये कारगुजारी जो भी थी कारस्तानी, वो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बना दिया इलेक्शन के बाद? नंबर 1 बात। नंबर 2, माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए सिर्फ और सिर्फ गए सिर्फ ईगो के टेंशन में, सिर्फ और सिर्फ इसका ईगो, मुख्यमंत्री जी का ईगो। मुख्यमंत्री जैसे देखिए, मुख्यमंत्री जी अपने सामने किसी का कद बढ़ते देख नहीं सकते हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिस दल के नेता होते हैं, वहां जिस दल के नेता मंत्री होते हैं और वो उसको फिर दोबारा रिन्यू नहीं किया जाए? तो फिर जरूरत क्या थी? ये क्यों बनते 1 साल के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसलिए बना। तो एक दूसरा पहलू ये हो गया। तीसरी स्थिति इनको लगने लगी कि भाई मेरा उत्तराधिकारी न हो जाए, चूंकि सबको तो वही माला पहनाते हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो पार्टी का ही विलय कर दिए कि भाई अरे मेरे बाद आप ही ना है जी, आप ही को ना देखना है, लेकिन हकीकत में मेरे बाद कोई नहीं है जी। इससे हमको याद आ रहा है कि नीतीश जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर पत्रकारों से कह रहे हैं कि हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। इनको मतलब तेजस्वी जी को। ठीक। उनके बाद वो हैं जी नहीं, अब पहला ये सुन लीजिए। पहला तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए, और वो कर चुके, कि भाई हमारे दल में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, कोई योग्य नेता नहीं है, सारे अयोग्यों की फौज खड़ी है। पहला, तब तो आप किसी दूसरे दल के लोगों को कह रहे हैं। और माननीय तेजस्वी यादव जी बखूबी इस चीज को समझ रहे होंगे, और आदरणीय लालू जी भी समझ रहे होंगे। लिख कर कहीं प्रशांत जी रख लीजिए कि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कभी नहीं देंगे। वो तो हर जगह कह रहे हैं कि इनके लिए काम। हाँ, तो बिल्कुल, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। आप पूरा उठाकर, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के भी बारे में बोले थे ओपन मंच से, कितने को आज तक ये सपना दिखा है? कितने को दिखा है? लेकिन इसी चीज को वहां रामचंद्र बाबू में और माननीय मुख्यमंत्री जी में डिफरेंस किस बात का हुआ? सिंगल 2 पॉइंट था। एक, इनका स्पष्ट कहना था कि अगर आप महागठबंधन के साथ जाते हैं तो मैं इसके साथ नहीं हूं, क्योंकि हम फिर वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे पब्लिक में? हमको गाली देगा लोग। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद वो मंत्री हुए। और दूसरा कि कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा था। आपको एक बहुत बड़ी बात बताएं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति में एक ऐसा परसेप्शन तैयार कर देना चाहते हैं कि ताकि युवाओं के अंदर में, आने वाले पीढ़ियों के अंदर में राजनीतिक उदासीनता आ जाए,
वो राजनीति के प्रति सीधा यह कह दें कि भाई छोड़ो यार, बहुत ही गंदी चीज है, देखिए अलट पलट उलट पलट होते रहता है, हटाओ। लेकिन हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार के युवाओं के लिए कि वैसे लोगों से सावधान रह के और इंतजार कीजिए, आने वाला समय आपका। क्या सोच रहे हैं आरसीपी सिंह, मतलब क्या आप लोग खुल के बताइए, पार्टी बना रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कुछ कर नहीं रहे, खाली खा रहे हैं सो रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा देखिए, सबसे पहली बात कि कुछ खा रहे हैं सो रहे हैं नहीं, कंटिन्यू हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है। कल भी हम पुनः निकल रहे हैं दरभंगा और समस्तीपुर के दौरे पे, 23-24 हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी अरवल कार्यक्रम लगा हुआ है, गया भी कार्यक्रम लगा हुआ है, फिर दिसंबर में भी लगा हुआ है। तो चलिए वो तो देख सकते हैं आप। दूसरी बात कि आरसीपी सिंह कर क्या रहे हैं? आरसीपी सिंह दो काम कर रहे हैं। एक, वैसे कार्यकर्ता, वैसे जनता दल के शोषित कार्यकर्ता, हम खुले तौर पे बता रहे हैं कि हमारे साथ वो सारे लोग आ रहे हैं, उस भीड़ में वो सारे लोग आ रहे हैं जो जनता दल के शोषित कार्यकर्ता थे। एक विसूत्री की कमेटी तक नहीं बना सके 15 वर्षों में, कितनी बड़ी साजिश। छात्र का चुनाव दलीय आधार पर आप करा लेते हैं, तो कल को इनके जब प्रेसिडेंट हो गए पटना यूनिवर्सिटी में, तो क्या वो बोल पाएंगे सरकार के किसी नीति के खिलाफ? यूनिवर्सिटी में आवाज उठाएंगे कि चलिए छोड़िए छात्र की बात। और यहां आप क्या किए? तो सिर्फ यहां आरक्षण में उलझा देना है। तो आरसीपी सिंह जी के साथ वो लोग आ रहे हैं। दूसरी, वैसी जनता जो एनडीए को वोट दी थी, महागठबंधन को नहीं, वो लोग हैं। और हम लोग 1 to 1 सब लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं घूम घूम के, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाए। आरसीपी सिंह हर सभा में जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए, नीतीश जी ने पहले कार्यकाल के बाद कुछ नहीं किया। तो भाई जो आदमी 30 साल साथ रहा, वो इतना 10 महीना में इतना जहर कैसे उगल सकता है? नहीं, 30 साल साथ रहा वो 10 महीना, 20 साल साथ रहे वो 10 महीना में जहर नहीं उगल रहे हैं। यही तो गलती रामचंद्र बाबू की है ना, यही गलती वो कर गए कि आईना दिखाने का काम किए। ये शराबबंदी, प्रशांत जी आप बताइए, कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं कहते हैं कि गली गली होम डिलीवरी शराब है? कैसी शराबबंदी? जिस गरीब को बचाने के लिए, जिसकी आय बढ़ाने के लिए आपने शराबबंदी किया, आज सबसे ज्यादा वही गरीब जेल में है। कितने अमीर हैं जो जेल में हैं? कौन सी शराबबंदी? कितनों गरीब का ही प्राण चला गया ना, चाहे वो बिहार शरीफ में गया हो, गोपालगंज में गया हो, बेतिया में गया हो, जहां भी गया हो, वो कौन लोग थे? तो कैसी शराबबंदी? हाँ, शराबबंदी अच्छी चीज है, नशा मुक्ति अच्छी चीज है, लेकिन इसका फुल इंप्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ तो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है और सारा शासन प्रशासन। टैक्स आरसीपी सिंह वसूलते थे तेजस्वी यादव के हिसाब से, वो थे वो आरसीपी टैक्स कहते थे कि आरसीपी टैक्स। खैर अब वही बताएं तो वो चाचा के पास, आज तो चाचा जी साथ में हैं, तो अब तेजस्वी जी बताएं कि वो अब शराबबंदी तो आज भी बंद है ना, तो टैक्स कौन वसूल रहा है? अभी कौन वसूलवा रहा है? माननीय तेजस्वी जी वसूल रहे हैं क्या? चाचा जी के भतीजा जी वसूल रहे हैं या चाचा जी किसी और से वसूलवा रहे हैं? आरसीपी टैक्स सही में कोई चीज है क्या? अब बहुत सुने हैं हम लोग, पत्रकार होंगे। अब देखिए, सुनने के लिए हम लोग तो यही जाने ना, इनकम टैक्स जाने, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जाने, जीएसटी जाने। अभी कौन टैक्स है जो बोलते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए कि कैसा टैक्स है। देश का तो कोई लोग नहीं जानता है कि कैसा टैक्स है। और अगर वो टैक्स, अगर ये कहीं से तथाकथित वसूला जा रहा होगा, तो आज तो आरसीपी सिंह जी नहीं है, तो आज कौन वसूल रहा है? ये भी बता दें। जनता यह जानना चाहेगी कि मुख्यमंत्री तो यही है ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही ना राज्य के मुखिया हैं। तो अगर टैक्स वसूलने की प्रचलन होगी, और आप एक चीज बताइए, बिना आपके कंसेंट से कोई टैक्स वसूल लेगा? मालिक आप जनता जंक्शन के प्रशांत जी हैं, तो बिना आपके कंसेंट का कोई न्यूज चल जाएगा या कोई किसी से 1 रुपया ले लेगा? अरे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर टैक्स वसूल होता था तो दोषी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आरसीपी सिंह जी तो मुखिया नहीं थे, आरसीपी सिंह जी तो नंबर 2 की हैसियत रखते थे, तो बिना नंबर 1 के कंसेंट के। एक बात। दूसरी बात कि अगर टैक्स वसूलने की नियत थी उनकी, माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्स वसूलवाते ही थे, तो आज तो आरसीपी सिंह जी नहीं है, तो अभी कौन वसूल रहा है? ये भी पूछ लीजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष से, कौन वसूल रहा है? चलिए, ये अमित जी थे, बाकी नेताओं का अपना अपना कहना होता है। इनके हिसाब से आरसीपी टैक्स अगर हुआ करता था, तो अभी आरसीपी टैक्स के हिसाब से कौन टैक्स ले रहा होगा? बाकी जो अमित जी ने कहा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।